मैं न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे आज एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। क्या आपको दिन भर में ऐसे लगता है कि आपको हमेशा मीठा खाना चाहिए, या फिर ऐसे होता है कि आप जब दोपहर का या शाम का खाना खाते हो तो इतनी ज़्यादा नींद आती है कि आपसे कुछ काम ही नहीं होता है? इसका कारण आपको मैं अभी समझाऊंगी। Does it happen with you that you are on a diet and you're constantly craving to eat sweet? Having a liking to eat sweet and craving to eat sweet is very different. या फिर ऐसे लगता है कि जब आप खाना खाते हो तो उसके तुरंत बाद आपको काफ़ी नींद आती है कि आपसे कुछ भी काम नहीं होता है। Hi, this is nutritionist Avanti Deshpande and I'm just going to take you through of why this happens to you and what is the solution to it. We need energy to carry out the day-to-day activities. एनर्जी हमको दिन भर में 3 चीज़ों से मिलती है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हमारे खाने से हमको मिल जाता है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये रोज़ के हमारे खाने से हमको मिल जाता है। जैसे चपाती, राइस ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। प्रोटीन्स हमको दाल से, कर्ड्स से या फिर आलमंड्स, वॉलनट्स इससे मिल जाते हैं। और फैट्स जो हम लोग कुकिंग में फ़ैट यूज़ करते हैं या फिर जो घी और बटर हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, वहाँ से हम लोग को मिल जाता है। अभी ये जो तीनों न्यूट्रिएंट्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स और फैट्स है, उसका डाइजेशन अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में होता है। तो ग्लूकोज के या फिर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इंसुलिन करके एक हार्मोन पैनक्रियाज में सिक्रीट होता है। इंसुलिन का स्टिमुलेशन उस टाइम होता है जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है। तो इमीडिएटली खाने के बाद जब हमारा ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होता है, उस टाइम पैनक्रियाज में इंसुलिन सिंथेसिस होता है जो ब्लड में रिलीज़ होता है। बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन, whatever is the excess of glucose in the blood then goes to the different organs of the body. So एक तो वो एनर्जी की तरह यूज़ होता है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ या फिर डाइजेशन को उस टाइम पे यूज़ होता है, या तो फिर अगर ग्लूकोज इमीडिएटली यूज़ नहीं हुआ तो वो या तो लिवर में स्टोर होता है या तो मसल्स में स्टोर होता है, और फिर वहाँ दोनों जगह भर गया तो वो फैट के तरीके से स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। That is why the more carbohydrates that you have in the meal, the more and more in the insulin stimulation. Excessive insulin causes the movement of the amino acid tryptophan into the brain. Now once it goes into the brain, it stimulates the neurotransmitters serotonin and melatonin. Now these two neurotransmitters make you feel very comfortable and a lot of times even start making you feel sleepy. इसकी वजह से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब ज़्यादा रोटी या फिर ज़्यादा चावल आपने अगर दोपहर में या फिर शाम को खा लिया तो आपको ऐसे लगेगा कि काफ़ी नींद आ रही है, क्योंकि इंसुलिन स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रिप्टोफैन स्टिमुलेशन ज़्यादा होके फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहे हैं। अभी आप मानो कि आपके खाने में अगर चावल ज़्यादा हो गया है या फिर पोटैटोज़ और पास्ता जैसे चीज़ें ज़्यादा हो गई तो इंसुलिन का स्टिमुलेशन ज़्यादातर होता रहता है। हमारे इंडियन खाने में ये देखा जाता है कि ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक हमेशा कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो मील में होता ही है। आप ब्रेकफास्ट ले लो, जनरली उपमा, पोहा, ये हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। फिर हम लोग लंच में ज़्यादातर रोटी, चावल, इवन भाकरी और इवन जवारी बाजरा रोटी खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। फिर शाम को चाय के साथ में कुछ ना कुछ फ्राइड चीज़ें या तो फिर चिवड़ा वगैरह खा लेते हैं जिसमें वापस से कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। और फिर डिनर जो हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं वो सबसे हैवी मील हो जाता है दिन भर में, जिसमें वापस से चपाती भी होती है, राइस भी होता है और वो पूरा मील होता है, क्योंकि दैट इज़ द टाइम विच इज़ अ फैमिली टाइम एंड यू ऑल आर सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर। सो अगर आप सोचो सुबह से लेके शाम तक अगर कॉन्स्टेंटली इंसुलिन का स्टिमुलेशन होता रहता है, तो आप अगर खाना नहीं खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो तो फिर भी इंसुलिन का लेवल ब्लड में हाई ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहता है कि कब ग्लूकोज मिले,
कब उसको ब्लड से रिमूव करके डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव करे या तो फिर एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो फिर आप सोचो, अगर आप दिन भर में हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हो तो इंसुलिन ब्लड में हमेशा ज़्यादा रहता है, और इंसुलिन का काम ही रहता है कि आपको हमेशा लगे कि कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते रहो। इसकी यही है कारण कि आपको हमेशा लगता है जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दिन भर में खाते हो तो कुछ ना कुछ मीठा खाना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसुलिन ब्लड में है वो हमेशा स्टिमुलेट करेगा आपको कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए। तो इसका उपाय क्या है, या फिर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको वो स्वीट क्रेविंग्स कम हो जाए, या तो फिर खाने के बाद जो आपको ऐसे लगता है कि नींद आ जाए वो कम हो जाए। बहुत बहुत सिंपल है। आप आपका खाना सबसे ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश कर सकते हैं। बैलेंस का मीनिंग ये है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जो चपाती है, राइस है, तो उसके साथ में डेफिनेटली घी या तो फिर बटर लेना चाहिए। इसके अलावा ये देखना चाहिए कि हमारे खाने में फ़ाइबर ज़रूर हो। अभी ये फ़ाइबर हमको कहाँ से मिलेगा? जो हम लोग सैलड्स, रायता या फिर जो सूप लेते हैं उसमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर ये एक चीज़ है जो डाइजेशन को स्लो करता है। फूड जैसे ही स्लो डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज रिलीज फूड में से स्लो होता है, इंसुलिन स्टिमुलेशन स्लो होता है, और हम लोगों को सटाइटी भी अच्छे से मिल जाती है, और ये जो इंसुलिन स्टिमुलेशन हमेशा ज़्यादा रहता है वो भी कम होने लगता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग सैलड स्पेशली इन द लंच टाइम एंड द डिनर टाइम। सो इट नॉट ओनली जस्ट helps you to manage your appetite, but it also helps in the digestion process so that your insulin stimulation starts happening less. So apart from having a good fiber in your diet, having a good protein in your diet is also very important, because the protein rich food does not stimulate insulin as much as the carb rich food. Like रोटी एंड सब्जी जो आप खाते हो उसका स्टिमुलेशन इंसुलिन में ज़्यादा होता है, वो इंसुलिन को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, लेकिन जो आप प्रोटीन खाते हैं वो इंसुलिन को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा, न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा बोलते हैं कि आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपका आहार संतुलित होना चाहिए। तो ये संतुलन कैसे रखें? जब आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, मतलब सिर्फ उपमा, पोहा और उसके साथ में चाय नहीं लेने चाहिए। इन प्लेस ऑफ दैट आप या तो फ्रूट्स उधर खा सकते हो, और फिर उसके साथ में या तो फिर दही या तो मिल्क, या अगर आप पराठा खा रहे हो तो उसके साथ में दही ले लो, या आप एग्स खा रहे हो तो उसके साथ में ब्रेड ले लो। अगर आपको सिर्फ फ्रूट्स खाना है तो एक मुट्ठी भर के आलमंड्स एंड वॉलनट्स उसके साथ खा लो, तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस ब्रेकफास्ट में हो जाता है। लंच में एक बैलेंस प्लेट या फिर हेल्दी प्लेट के हिसाब से खाना चाहिए। तो वो कैसे खाना चाहिए? 25% आपका सैलड होना चाहिए, मतलब 1 कटोरी सैलड या 1.5 कटोरी सैलड या फिर 1 कटोरी रायता होना चाहिए। उसके साथ में आपको रोटी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए जिस पे घी ज़रूर हो। फिर उसके साथ में या तो फिर दाल लेना चाहिए या तो फिर दही लेना चाहिए, और डेफिनेटली उसके साथ में सब्ज़ी खानी चाहिए। जो आपके 4 o'clock के स्नैक्स होते हैं उसमें टी के साथ में आप देखिए कि आप कुछ ना कुछ प्रोटीन खा लें। जब आप टी ले रहे हो तो थोड़ी गैप लेके आप आलमंड्स, वॉलनट्स खा सकते हो, या तो फिर आप चाय के साथ में ये देखो कि प्रॉबेबली यू कैन जस्ट हैव अ रोल ऑफ चपाती विथ चटनी और पीनट बटर अप्लाइड ऑन इट, या तो फिर चाय के साथ में मखनास ले सकते हो, रोस्टेड आलमंड्स ले सकते हो, चना ले सकते हो जो कि प्रोटीन रिच हो। एंड फाइनली अगर आपका डिनर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो 7-7:30 कुछ ना कुछ छोटा सा स्नैक लेना चाहिए ताकि आपका डिनर हैवी ना हो। डिनर में सबसे लाइट मील होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप तुरंत सो जाते हो, डाइजेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है, उसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर इंसुलिन स्टिमुलेशन ज़्यादा होता रहता है, एंड दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। So now hope you've understood why you might be having sugar cravings in the day, how to manage it, आप अपना खाना कैसे बैलेंस रख सकते हो। If you have liked this video, do share it with your family and friends, because I see a lot of people complaining of sugar craving and feeling sleepy immediately after meal, and in a week's time only you can correct this. Please share it with all your family and friends. Don't forget to subscribe to our channel. We have got a lot of health videos and recipes coming up every week. See you.